नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आईपीएस ओहदेदार नागराजू ने सीपी के हैसियत से अपने ओहदे का लिया जायजा। अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए ठोस इक़दाम लिए जाएंगे। सीपी नागराजू। तरक्याती कामों में शिरकत के लिए रवाना हुए एमपी अरविंद को टीआरएस कारकुनों ने रोका। एमपी गो बैक की नाराबाजी। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने जाए मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। रियल एस्टेट ताजिर की धोखाधड़ी से एक खातून ने दी अपनी जान। मुतवफ़्फ़ी के अफरादे खानदान ने नाश को ले क्या एहतजाजी मुजाहरा। झूम बराबर झूम शराबी। नशे की हालत में धुत शख्स ने नौजवान पर क्या चाकू से हमला। शदीद जख्मी नौजवान को क्या दवाखाना मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। तवील अरसे तक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दिए कार्तिकेया का तबादला हुआ। उनकी जगह हैदराबाद सीआईडी में खिदमात अंजाम दे रहे आईपीएस ओहदेदार नागराजू को सीपी की हैसियत से मुंतखब करने पर उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया। 11 अक्टूबर 2016 तारीख को निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हैसियत से कायम हुए पहले कमिश्नर की हैसियत से कार्तिकेया मुंतखब होकर 6 सालों तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। गुज़िश्ता 2 साल कबल डीआईजी की हैसियत से प्रमोशन देने पर पोस्टिंग मगर नहीं दी गई। फिलहाल उनका हैदराबाद जॉइंट कमिश्नर की हैसियत से तबादला क्या और हैदराबाद में सीआईडी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे केआर नागराजू को निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुंतखब क्या और नागराजू ज़िला मुस्तक़र पुलिस कमिश्नरेट पर शिरकत करते हुए तबादले पर जा रहे सीपी कार्तिकेया से अपने ओहदे का जायजा लिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट में क्राइम ना करने के लिए इक़दाम लिए जाएंगे और बैन रियासती सारिकीन पर निगरानी बढ़ाते हुए सड़कों की रोकथाम करने का इजहार किया और अमन और ज़ब्त की हिफाजत के लिए हर एक का ताउन लेते हुए ठोस इक़दाम लेने का सीपी नागराजू ने बात बताई। 1989 बैच నుండి ఎస్ఐగా రిక్రూట్ అయ్యి మొన్న రీసెంట్లీ నాకు ఐపీఎస్ ప్రమోషన్ రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు కొత్తగా కమిషనర్గా నాకు పోస్టింగ్ జరిగింది। తప్పనిసరిగా సార్ యొక్క సీనియర్ ఆఫీసర్ చాలా రోజులుగా పనిచేశారు। వారి బ్రీఫింగ్ తీసుకొని లాండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితుల్లో ఎలా వచ్చినా కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి తీసుకోవాల్సింది గ్రౌండ్ ఆఫీసర్స్ మేమే కాబట్టి తప్పనిసరిగా లీగల్గా ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్తానని చెప్తున్నాను। అలాగే ఇక్కడ క్రైమ్ కూడా ఉందని ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు సార్। అది కూడా తప్పనిసరిగా టెక్నాలజీ ఉపయోగించి తర్వాత హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్తో తప్పనిసరిగా నేరస్తులను కూడా బయటి నేరస్తులు ఎక్కువ వస్తున్నారని తెలిసింది। అది కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను। रियासत में 2 जनवरी तक जलसा जुलूस और रैलियों पर की गई पाबंदी।
प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए मास्क पहनना होगा लाजमी। हुकूमत तेलंगाना को हाई कोर्ट की हिदायत। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोविड कवायद पर अमल आवरी से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। 2 जनवरी तक जलसा, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि दीगर प्रोग्राम्स में मास्क और समाजी फासले को लाजमी करार दिया गया। एडवोकेट रविचंद्र, सी प्रभाकर, पवन कुमार और दीगर की जानिब से हाई कोर्ट को इस बात से वाकिफ करवाया गया कि सरकारी और सियासी प्रोग्राम्स के अलावा रिवायती तकारीब में मास्क के इस्तेमाल जैसी एहतियात पर अमल आवरी नहीं की जा रही। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को ओमिक्रॉन के फैलने के पेश नज़र क्रिसमस, साले नौ और संक्रांति तकारीब में पाबंदियों की हिदायत दी थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक आज हुकूमत की जानिब से जीओ जारी कर दिया गया। इंदलवई मंडल गन्नाराम के पास सख्त तनाज़ा हुआ। तरक्याती कामों में शिरकत के लिए रवाना हुए MP अरविंद को TRS कारकुनों ने रोक दिया और MP गो बैक की नाराबाजी की। इंदलवई मंडल के गन्नाराम गांव में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के MP अरविंद को तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। गन्नाराम जाने वाली रोड के कौमी शाहरा पर यह मामला पेश आया। MP गो बैक के नारे लगाते हुए इख्तिदारी पार्टी कारकुनान रोड पर बैठ गए। इस बात की मालूमात होते ही पुलिस ने भारी बंदोबस्त लगाया। ACP वेंकटेश्वरलू ने खुद जाए मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए काबू में लाने की कोशिश की और एहतजाज कर रहे TRS कारकुनों को अपनी तहवील में लिया। MP अरविंद गन्नाराम गांव के लिए रवाना होने पर TRS कारकुनान उनके गांव में न आने के लिए उन्हें रोक दिया और MP के हिस्से से कामयाबी हासिल करके क्या क्या है, सवाल क्या, जिले के लिए क्या क्या क्या, TRS कारकुनों ने ये भी सवाल किया और किसी भी तरह के बदअमनी न होने के लिए इक़दामात ली पुलिस उन्हें खामोश करने की कोशिश की और उन्हें समझाते हुए एहतजाज ख़त्म करवाया। इसके बाद MP गन्नाराम ने गांव जाकर विलेज पार्क, शमशान घाट का आगाज़ किया और CC कैमरों का भी आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में मंडल BJP कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सर्दी की लहर में दिन ब दिन इजाफा, दर्जे हरारत में कमी, अवाम दे रही गर्म मलबूसात को तरजीह। निज़ामाबाद व कामारेड्डी में सर्दी की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा, जिसकी वजह से अवाम को बेहद मुश्किलात पेश आ रही। ख़ास तौर पर मुअम्मर अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ज़िले में दर्जे हरारत में दिन ब दिन कमी होती जा रही और 13 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। सुबह के वक्त कोहर गिरने की वजह से सुबह 8 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा। सर्दी की लहर में इजाफे के बाद गर्म मलबूसात के कारोबार में बेतहाशा इजाफा हुआ। बस स्टैंड के रूबरू वाक़े गर्म मलबूसात की दुकान पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा और आइंदा 3 दिन तक भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं।
हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद, शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर। हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व दो शीशाओं के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरका हाउस पर अपने मनपसंद नित्य डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरका हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। मरकज से फंड्स न आने की सूरत में रियासत की तरक्की नामुमकिन, MP अरविंद का बयान। गन्नाराम गांव के लिए MP अरविंद फंड्स मंजूर करवाते हुए तरक्यात के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया। इंदलवाई के विलेज पार्क के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का MP अरविंद ने आगाज़ किया। पहले गांव में CC कैमरों का MP के हाथों आगाज़ किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि देहातों में मरकज़ी हुकूमत अमल में ला रही तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करना किसी के भी बस की बात नहीं। BJP कारकुन चाहे तो KCR को सोने भी ना देने का इजहार किया और जमहूरी हुकूमत में कोई भी राजा या बादशाह नहीं बन सकता। मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत के लिए फंड्स मंजूर करने पर भी रियासती हुकूमत सियासत चलाते हुए मरकज़ को बदनाम करने की बात कही। కోసం జరుగుతున్న కార్యక్రమాల్లో అన్ని పార్టీలు కలిసి పనిచేసుకోవాలి. ఇవాళ కేంద్రం నుంచి నిధులు రాకపోతే తెలంగాణలో కోడి గుడ్డు కూడా పెట్టలేదు. తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమున్నదో మనం ప్రతిరోజు న్యూస్ లో చూస్తా ఉన్నాము, సోషల్ మీడియాలో చూస్తా ఉన్నాము. కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా 60%, 70% కేంద్రం నుంచి వచ్చిన నిధులు, దాన్ని ఎటువంటి అవినీతి లేకుండా కార్యక్రమాలలో ఆ డబ్బుని వాడుకొని మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఇటువంటి యువ సర్పంచులు ఉన్న గ్రామాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంది.
సర్పంచులు ఏ బీఫామ్ల మీద గెలిచిన వాళ్ళు కాదు, గ్రామస్తులు అందరు కలిసి మీరే. आरमूर शहर में नशे की हालत में एक नौजवान ने हंगामा बर्पा किया। रेस्टोरेंट में दूसरे नौजवान पर चाकू से हमला किया। इस मामले में जख्मी हुए नौजवान को मुकामी अवाम ने दवाखाना मुंतकिल किया। आरमूर शहर के मंडी 95 रेस्टोरेंट में हुई चाकू जनी वारदात की हर तरफ चाईमई गोइयां फैल गई। नौजवान नशावर अशिया के आदी होते हुए रात भर सड़कों पर घूमना हर रोज की आदत बन गई और रेस्टोरेंट में हफ्ते की रात शराब के नशे में मौजूद शख्स दूसरे नौजवान पर चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी किया। नशे की हालत में सड़क पर आते हुए हंगामा बर्पा किया और चाकू से हमला करते हुए एक नौजवान को शदीद जख्मी किया और जख्मी नौजवान दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। रियल एस्टेट ताजिर की धोखाधड़ी से एक खातून ने अपनी जान गंवाई। यकीन दिलवाते हुए धोखा देने से इक़दाम खुदकशी की खातून ज़ेरे इलाज फौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान ने इस ताजिर के मकान के सामने नाश के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। आरमूर शहर में रियल एस्टेट ताजिर नरेश उसे धोखा देने से गुज़िश्ता माह की 21 तारीख को एक खातून ने इक़दाम खुदकशी की। गौर किए मुकामी अवाम ने उसे फ़ौरन दवाखाना मुंतकिल किया। 5 रोज़ दवाखाने में ज़ेरे इलाज खातून ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिरकार फौत हो गई, जिससे सख्त बरहम हुए रिश्तेदार ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतवफ़्फ़ी के ख़ानदान के साथ इंसाफ करने रियल एस्टेट ताजिर नरेश के मकान के सामने नाश के साथ बैठ गए और इंसाफ मिलने तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रखने का इंतबाह देते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस बात की मालूमात होते ही आरमूर सीआई सिद्धेश्वर एसआई श्रीकांत ने पुलिस मुलाजमिन के साथ जाए मौके पर पहुंचकर मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों को समझाने की कोशिश की और इस ताजिर पर कानूनी इक़दाम लेने का तयक़ुन दिया। నరేష్ కు బిల్డింగ్ గుత్తకిస్తే 23 లక్షలకు మాట్లాడినాం సార్. 20 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు సార్. అయితే చేయంగా ఇల్లు కట్టంగా కూలిపోతే మా పెద్ద మనుషులు మాట్లాడినాం, సెటిల్ చేసినాం సార్. అది అయినా కానీ కట్టలేక 20 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చుకొని ఈయన ఇక్కడే ఉంటే మా చెల్లి ఒక 10 సార్లు తిరిగింది సార్. డిచ్పల్లి పిఎస్లా కేసు పెట్టిన మా పోలీసులు పట్టించుకోలేదు సార్. ఇక్కడ వచ్చి మా అమ్మాయి ఇక్కడ తిరిగి బాధ కేగలేక పైసలు తీసుకున్నాడు, రాక ఇల్లు కడతలేడంటని పెట్రోల్ పోసుకొని తగలెట్టుకున్నా సార్. తగలెట్టుకొని ఇప్పుడు 40 రోజుల క్రితము ఇక్కడ తగలెట్టుకున్నా సార్. 40 రోజుల నుంచి అతని పోలీసులు పట్టుకోలేదు. మొత్తము పోలీసుల నిర్లక్ష్యం చేయబట్టే మా చెల్లి చనిపోయింది సార్. మా చెల్లి పోలీసుల నిర్లక్ష్యము డిచ్పల్లి పిఎస్లో పట్టించుకోలే, ఇక్కడ ఆర్మూర్ పిఎస్లో కూడా పట్టించుకోలేదు సార్. ఇక్కడ ఆర్మూర్ పిఎస్లో 40 రోజుల క్రితము కేసు కిరోసిన్ ఉంటే ఇప్పటికీ వాడిని పట్టుకోలేదు సార్. ఈ రోజు కూడా ఇంటి ముంగట ముగ్గున్న సార్, వాళ్ళు ఎంజాయ్గా బతుకుతున్నారు. మేము 40 మంది स्कॉलरशिप की तारीख में तोसी 31 दिसंबर दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख। वाज़ेह हो कि ऑनलाइन दरख्वास्तें ही दाखिल की जा सकती है, तलबा इस्तिफ़ादा करें। हुकूमत हिंद ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी साल 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया, जिसकी आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुक़र्रर थी। हुकूमत ने एक बार और तारीख में तोसी करते हुए 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख मुक़र्रर की। पहली ता 10वीं जमात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही, जबकि 11वीं जमात से PhD तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल व प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप दी जाएगी। तालीमी साल 2021-22 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप के लिए किसी भी मजाज अथॉरिटी का जारी करदा सदाकतनामा आमदनी लाजमी रहेगा। इन 3 स्कीमात के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही दाखिल की जा सकती है। तमाम अहले तलबा हुकूमत हिंद के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वेबसाइट www.scholarships.government.in के तहत अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवाएं। इस साइट का एक लिंक वेबसाइट www.minorityAffairs.government.in पर भी दस्तयाब है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2031 तक मोहलत दी गई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। IPS ओहदेदार नागराजू ने CP के हैसियत से अपने ओहदे का लिया जायजा।
अमन और ज़ब्त की बरकरारी के लिए ठोस इक़दाम लिए जाएंगे। CP नागराजू। तरक्याती कामों में शिरकत के लिए रवाना हुए MP अरविंद को TRS कारकुनों ने रोका। MP गो बैक की नाराबाजी। ACP वेंकटेश्वरलू ने जाए मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। रियल एस्टेट ताजिर की धोखाधड़ी से एक खातून ने दी अपनी जान। मुतवफ़्फ़ी के अफरादे खानदान ने नाश को ले क्या एहतजाजी मुजाहरा। झूम बराबर झूम शराबी। नशे की हालत में धुत शख्स ने नौजवान पर क्या चाकू से हमला। शदीद जख्मी नौजवान को क्या दवाखाना मुंतकिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।